हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनिमे सीरीज नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स सीजन 7 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको एक बटन दिखेगा रेड कलर का, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो अगर मैं बात करूँ इस एनिमे सीरीज की, तो इसका एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है नात्सुमे, जो कि अपने घर आता है, कहता है कि मैं घर आ गया। ये देखकर उसकी माँ जो कि सामने बैठी होती है, कह सकते हैं कि वो उसकी असली माँ नहीं होती है, उसके गार्जियंस होते हैं जो उसको पालते हैं। बट हाँ, हम उसको एक तरीके से उसके माँ बाप ही कहेंगे। तो सिंपली उसकी माँ उसको कहती है कि वेलकम होम तकाशी, क्योंकि उसको घर पे लोग तकाशी कहते हैं। एंड सिंपली वो कहती है कि देखो मुझे जो है ना पड़ोस से कुछ पौधे मिले हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे लगाऊं कैसे, क्योंकि हमारे घर के सामने आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं है गार्डन में जहाँ पे मैं इसे लगा सकूं। उसके बाद में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाम को तकाशी याकिनी की नात्सुमे के पापा आते हैं काम से। एंड वो उसे कहते हैं कि मैं काम से आ गया। ये देखकर नात्सुमे से पूछता है कि मुझे आप क्या टीच करेंगे कि कैसे हम फ्लावर बेड बना सकते हैं। फ्लावर बेड हम कह सकते हैं गार्डन में एक छोटी सी जगह जहाँ पर हम फ्लावर्स लगाते हैं या कह सकते हैं पौधे लगा सकते हैं। तो सिंपली वो उनसे पूछता है, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें टीच करूंगा। एंड उसके बाद उसे टीच करते हैं कि कैसे उसे फ्लावर बेड बनाना है। एंड सिंपली वो इसे बनाना स्टार्ट करता है। वो रात कह सकते हैं शाम को ही स्टार्ट कर देता है। एंड कुछ लकड़ियां गाड़ के एक जगह पे एक छोटी सी जगह बना देता है। उसके बाद वो अपने पास खड़े सेंसे को, यानी कि वो जो कैट होता है, उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे फ्लावर बेड बनाने में। एंड उसे कहता है कुछ पत्थर लेके आने के लिए। तो सेंसिस से कहते हैं ये तो थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल, ये थोड़ा हार्ड जरूर है बट मैं ट्राई करूंगा इसे करने की। एंड वो उसको कहता है कि तुम थोड़े से मेरे लिए स्टोन लेके आ जाओ। देन मास्टर किटी जो होती है कैट, वो जाती है स्टोन लेने के लिए। एंड वो कहते हैं क्या सच में मेरे जैसा एक एबनॉर्मल मैन जो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ताकतवर इंसान है, उससे तुम ऐसे फिजिकल काम करवा लो एक लेबर की तरह, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड वो उसे लेके आता है एंड कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। एंड नाउ उसे बनाना स्टार्ट करता है। कहता है कि इतना तो काफी हो गया, अब काफी रात होने वाली है, तो चलो घर चलते हैं। एंड उसके बाद उसे छोड़कर घर चला जाता है। घर जाकर वो लोग खाना खाते हैं रात का। एंड उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि जो उस नात्सुमे की जो माँ है, वो उससे कहती है कि फ्लावर बेड का काम कैसा चल रहा है, क्या तुमने उसे बना लिया। तो कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज की जरूरत हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तुम उससे पूछ सकते हो। नात्सुमे कहता है ठीक है, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। एंड उसके बाद वो कहता है कि मैं जो ये फ्लावर पैड बनाने वाला हूँ ये काफी ज्यादा बढ़िया बनेगा। तभी उसकी माँ से कहती है कि अगर तुम्हें इसमें कुछ प्लांट लगाने हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे लगाने के लिए कुछ बीज दे दूंगी। उसके बाद वो रात को सो रहा होता है एंड उसी के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे आखिर कौन से प्लांट लगाने चाहिए। उसे याद आता है कि उसके पिता, जो कि उसके असली पिता थे, उन्होंने उसको बचपन में दिखाया था कुछ प्लांट्स जो कि उसको काफी ज्यादा पसंद आया था। एंड वो उसी प्लांट्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है अगला दिन, जहाँ पे अगला दिन वो जाता है फ्लावर बेड बनाने के लिए। पर तभी वो देखता है कि उसने कल जो फ्लावर बेड बनाया था उसके पत्थर किसी ने वहां से फेंक रखे हैं या किसी ने शायद चोरी भी किए हैं। वो कहता है मास्टर क्या तुमने इसे किया है। तभी मास्टर यानी कि कैट जो होती है वो उससे कहता है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है, तुम देख नहीं रही, मैं तो फिशिंग करने गया था और मैं वहीं पर था पूरा दिन पार्टी करता हुआ, ये मैंने नहीं किया। तो नात्सुमे कहता है ये तो कोई कौवा या कोई डॉग तो कर नहीं सकता, क्योंकि पत्थर काफी ज्यादा भारी है, जरूरी किसी और ने किया है। ये सुनकर जो कह सकते हैं कैट होता है, वो कहता है कि तुम्हें मुझे ट्रीट देना चाहिए, पर तुम तो मुझे इतनी तरीके से डांटते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी कैट को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ मस्त जरूर, इसे ये किसी कैट या डॉग का काम नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि कोई नहीं, हम इसका एक बार और बनाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। एंड वो उसे दोबारा से बना देता है फ्लावर बेड को जितना उसने कल बनाया था। एंड देन अगले दिन का इंतजार करता है एंड कहता है कि क्यों ना आज रात को हम इस पे नजर रखें, हो सकता है हमें वो चोर मिल जाए। एंड वो रात को जाते हैं उस पे नजर रखने के लिए। जैसे ही वो देख रहे होते हैं फ्लावर बेड को कि वहां पर कुछ लोग, यानी कि कह सकते हैं कुछ आकाशीस आ जाते हैं। जी हाँ। एंड जो नात्सुमे का कैट होता है वो उसे कह रहा भी होता है पहले से कि हो सकता है ये किसी आदमी का काम ना हो, ये किसी आकाशी का काम हो। बट नात्सुमे कहता है बट अगर ये किसी पर्सन का काम हो फिर हम क्या करेंगे। वो कहता है कोई नहीं, चलो देखेंगे। एंड वो जैसे ही देखता है कि वहां पर कुछ अजीब से भूत की तरह बहुत ही लहराते हुए कपड़ों में कुछ लोग आते हैं। एंड वो फ्लावर बेड पे से कपड़ कह सकते हैं जो स्टोन होता है उसे उठा के भागने लगते हैं। तभी नात्सुमे उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बट वो जैसे ही घूमते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं डरावने से दिख रहे होते हैं, बूढ़े से इंसान, जैसे लगता है सालों से वो मरे हुए हैं, पड़े हुए, जैसे सूख नहीं जाते लोग वैसे होते हैं बिल्कुल। वो देख के इसमें काफी ज्यादा डर जाता है। एंड उससे कहता है कि तुम हमारे गार्डन में क्या कर रहे हो, तुम इसको क्यों उजाड़ रहे हो। तो वो कहता है
वो उससे कहता है कि तुम हमें छू सकते हो और हमसे बात भी कर सकते हो। वाह, ये तो काफी कमाल की बात है, मुझे लगता है तुम में कोई भगवानी पावर है। एंड उसके बाद वो कहता है उसे कि हम जो है ये स्टोन को काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने गार्डन को बनाने के लिए ऐसे स्टोन की जरूरत है। तो वो पूछता है कि आखिर इस स्टोन में खास क्या है? तो बिल्कुल नॉर्मल से स्टोन है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें ये स्टोन आखिर मिले कहाँ? तो वो कहता है कि बस यहीं पास में ही पड़े हुए थे, तो हमने उसे लिया है। तो वो उनसे कहता है, वो कह सकते हैं जो गोस्ट होते हैं वो उनसे कहते हैं कि जो ये पत्थर हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड उसे बताता है कि तुम आखिर इनके साथ करने क्या वाले हो? नात्सुमे उससे पूछता है। तो उसे बताता है कि एक्चुअली हमारे ट्रेजर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो उसे अपना ट्रेजर दिखाता है एंड कहता है कि देखो ये हमारा ट्रेजर। वो देखता है कि घर के एक बॉक्स के अंदर बहुत ही बढ़िया सा घर बना होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है सच में इतना अच्छा घर एक बॉक्स के अंदर, आखिर इसे किसने बनाया होगा? एंड उसके बाद वो कहते हैं कि हमें इसको रिस्टोर करना है, इस गार्डन को, क्योंकि एक देवी जो उनके पास काफी कमाल की पावर है वो इसमें आने वाली है रहने के लिए। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास नात्सुमे काफी कमाल की पावर है, तुम हमारी मदद कर सकते हो इसे रिस्टोर करने के लिए। और इसे बनाने के लिए कोई आम इंसान इसका काम भी नहीं कर सकता, इसे बनाने के लिए कोई दैवीय शक्ति वाला चाहिए। एंड वो उससे मदद मांगता है, बट वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लोग उसे उठा लेते हैं एंड हवा में उछालने लगते हैं और कहते हैं प्लीज हमारी मदद करो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसी बात पर सेंसे जो होते हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे पीट देते हैं उन तीनों को। बट वो कहते हैं नहीं, प्लीज हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज। जब वो ज्यादा प्लीज प्लीज कहते हैं तो वो उसकी बात मान जाता है नात्सुमे एंड कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। एंड वो उससे कहते हैं तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो, जल्दी बताओ। तो वो कहता है कि हमें तुम बस हमारे ये जो घर है इसे रिस्टोर करने में हमारी मदद कर लो। उसके बाद हमें देखते हैं कि वो लोग उसके घर में जाते हैं एंड उससे वो पूछता है नात्सुमे कि आखिर तुम लोग हो कौन? तो बताते हैं कि हम इस बॉस के प्रोटेक्टर्स हैं। ये सुनकर सेंसे उससे कहते हैं कि तुम इसके प्रोटेक्टर हो, पर तुम तो मुझसे आराम से पिट गए। वो कहता है हाँ जरूर, क्योंकि हम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं एंड ये जो घर है ये भी काफी ज्यादा पुराना है, जिसकी वजह से कुछ डैमेज हो गया है एंड हमें इसे दोबारा से बनाना होगा। इसके लिए हमें किसी बढ़िया से टेक्निक वाले इंसान की जरूरत है। नात्सुमे कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसे बनाने की, बट इस हाउस में आखिर करोगे क्या तुम इस हाउस का? तो ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि एक्चुअली एक प्रिंसेस सीडा, जो कि एक गॉड है, वो इसमें विजिट करने के लिए आती है एंड रहने के लिए, और हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो इसको बना सके। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे अच्छे से काम कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पे इतना खास कुछ स्किल नहीं है। बट वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम कम से कम कोशिश तो करो। ये देख रहे हो तुम, हमारे हैंड ऐसे हैं कि हम इसको ढंग से पकड़ भी नहीं सकते, तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं? तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम आराम से इसे पकड़ के आराम से इस पे काम कर सकते हो, इसलिए तुम प्लीज हमारी मदद करो। तो वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगा, पर मैं पहले ही बता दूं मेरी वर्क स्किल इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई डिजाइनर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ। कहते हैं ठीक है, हम इससे सेटिस्फाइड हैं, तुम कोशिश करना। अगला दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नात्सुमे सुबह अपना फ्लावर बेड बनाने की कोशिश करता है एंड रात के समय वो ट्राई करता है उस हाउस को सही करने की। एंड सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, गोस्ट होते हैं, वो उन्हें कहता है नात्सुमे को कि तुम पहले इसकी सफाई करो। उसे एक पंख देते हैं, वो उस पंख से उसकी सफाई करता है। तो मास्टर उससे पूछते हैं, उन गोस्ट से कहते हैं, जो सेंसे होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर तुम इसको फूंक मार के क्यों नहीं सफाई कर लेते? तो कहते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फूंक मारने से उड़ जाएंगी। एंड उसको नात्सुमे से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा। उसके बाद जैसे ही वो उसे साफ कर लेता है, जो गोस्ट होते हैं उससे कहते हैं कि अब तुम्हें इसका रूफ निकालना है एंड उसके अंदर का सामान साफ करना है। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है निकालते समय, पर पीछे से वो कह देता है आराम से आराम से आराम से। इतना ज्यादा सुन के वो कहता है शांत रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह में तकाशी काफी ज्यादा, या कह सकते हैं जो नात्सुमे होता है, काफी ज्यादा परेशान होता है। ये देखकर उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम फ्लावर बेड पे कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है नहीं, बस ये तो ऐसे ही हो रहा है। एंड उसके बाद फिर हमें दिखाया था सुबह काम करता है फ्लावर बेड बनाने का एंड नाइट को काम करता है उसके रूफ को निकालने का। वो आराम से उसके रूफ को निकालता है और तभी पीछे से वो लोग कहते हैं आराम से करो आराम से। ये सुनकर फिर से गुस्सा करता है, कहता है चुपचाप से बैठो बस तुम। एंड वो आराम से उसके रूफ को निकाल के उसको साफ सफाई करता है। अगले दिन जब नात्सुमे अपने स्कूल जाता है तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या फिर से किसी आकाशी ने तुम्हें परेशान किया है, यानी कि किसी गोस्ट ने? तो कहता है हाँ, बट ये आकाशी जो है वो बुरे नहीं है, काफी ज्यादा अच्छे हैं। एंड वो नीचे देखता है एंड कहता है वाह, काफी अच्छे हैं सच में। एंड उसके बाद अगला दिन हमें दिखाया जाता है कि वो रूफ को निकालता है एंड उसके अंदर सफाई कर रहा होता है। वो कहता है वाह, ये इतना पुराना घर है, मुझे लगा था काफी ज्यादा डैमेज होगा, बट ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, काफी ब्यूटीफुल है। और वो कहता है इसका गार्डन बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि मैंने अपने सपनों में देखा था, बट ये काफी ज्यादा मुरझा गया है, मुझे पूरी तरह ठीक करना होगा। उसके बाद वो उसे सही करता है और देखते हैं कि जो सेंसे होते हैं वो आराम से सो रहे होते हैं।
एंड जो नात्सुमो होता है वो मजे तो नहीं ले रहा होता, बट हाँ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है भाई काम कर करके। वो कहता है कि देखो मैंने सिर्फ सफाई तो कर दी है, बट मैं इतना ज़्यादा स्किलफुल नहीं हूँ, अगर कोई और होता तो अच्छे से इसकी सफाई कर पाता। वो कहता है कि तुम मेरे हाथ पकड़ो, गोस्ट जो होते हैं वो नात्सुमो कहते हैं तुम मेरे हाथ पकड़ो, देख रहे हो मेरे हाथ, इनके ये हाथ मेरे ऐसे हैं कि हम इससे ब्रश को उठा भी नहीं सकते, फिर कलर करना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी। और उसको भी वैसे भी जो गॉड है वो कुछ ही दिनों में यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, तो हमें इसको जल्दी से सही करना होगा। एंड वो उसको देखता है कि ये पौधे जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुरझा गए हैं, हमें इसे भी ठीक करना होगा। बट वो कहता है ठीक है कोई नहीं, मैं आपके इस हाथों की बजाय अपने हाथों से आपका काम करूँगा, एंड आपको ज़रूर से जो आपकी प्रिंसेस हैं वो आप कह सकते हैं खुश होंगी ये देखकर। एंड वो कहते हैं कि थैंक यू सो मच। एंड उसको देखते हैं कि जो नात्सुमे होता है वो उससे पूछता है उन गोट्स से कि आखिर ये प्रिंसेस शीडा है कौन। वो कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, प्रिंसेस शीडा बिल्कुल ऐसी है कि जैसी उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल मून लाइट की तरह है, उनकी आवाज़ बिल्कुल एक बेल की तरह है, उनकी जो कह सकते हैं हेयर है वो बिल्कुल पानी की तरह है, और उनका जो गुस्सा है एकदम थंडर की तरह है, और उनका जो स्माइल है वो एकदम फ्लावर की तरह है। ये सुनकर नात्सुमे उनसे कहता है ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तुम उनसे प्यार करते हो, अपने मन में कहता है ये बात। उसके बाद वो कहता है अच्छा तुम आखिर उनको देते क्या हो खाने के लिए, सेंसे उससे पूछते हैं। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हम उन्हें देते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नात्सुमे होता है फ्लावर बेड का काम पूरा कर लेता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश होती है, एंड वो कहती है क्या मैं अब यहाँ पे प्लांट करना शुरू कर सकती हूँ। तो नात्सुमे कहता है बिल्कुल तुम अब यहाँ पे प्लांटिंग करना शुरू कर सकती हो, और वो लोग प्लांट करना शुरू करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी माँ होती है वो उसे कहती है थैंक यू तकाकी, एंड वो उसे कुछ कह सकते हैं बीन्स देती हैं, कह सकते हैं कुछ फ्लावर के सीड्स देती हैं, एंड वो कहता है कि मैं आपके चेहरे पे बिल्कुल ऐसे ही स्माइल दिखाना चाहता था। अगला दिन होता है जहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो होता है वो उस बॉक्स के अंदर के जो कह सकते हैं घर होता है उसे साफ सफाई करके बिल्कुल अच्छा बना देता है, एंड कहता है उन गोश्त से कि देखो मैंने सब कुछ तो कर दिया है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ वहाँ पर पेड़ लगाने की भी जरूरत है, क्योंकि वो पेड़ काफी ज्यादा मुरझा गए हैं। एंड वो कहता है कि मैंने जब माँ की मदद की तो उन्होंने मुझे कुछ सीड्स दिए हैं, अगर तुम चाहो तो हम ये सीड्स लगा सकते हैं, बट हाँ ये सीड्स उनसे बहुत ज्यादा अलग हैं, कुछ ज्यादा ही लंबे ग्रो होंगे, एंड मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए अच्छे हैं, बट अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो कहते हैं ठीक है हम कोशिश जरूर करेंगे, एंड वो सब थोड़ा थोड़ा सीड जो होते हैं अपने हाथों में ले लेते हैं, एंड कहते हैं कि ठीक है चलो करते हैं। एंड वो कहते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, एंड वो लोग उस पर लगा देते हैं उस सारे के सारे पौधों को। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो उस बॉक्स को लेकर चले जाते हैं। एंड अगले दिन जो नात्सुमे होता है वो सो रहा होता है अपने घर में सेंसे के साथ, तभी उसको सपना आता है, एंड वो सपने में सचमुच में उसी घर के अंदर पहुंच जाता है जिस घर को उसने साफ किया था। एंड वो देखता है प्रिंसेस शीडा को, जो कि रियली में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, एंड वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ के जो गार्डन होते हैं उसको पूरी तरीके से महका देती है फ्लावर से। एंड देखते हैं कि जो गोस्ट होते हैं वो भी उड़ जाते हैं, एंड वो भी वहीं पर होते हैं उनके साथ, और वो कहते हैं वाओ क्या ब्यूटीफुल गार्डन है। वो अपनी पावर का यूज करती हैं, सारे के सारे गार्डन में फ्लावर आ जाते हैं, एंड ये देखकर नात्सुमे काफी ज्यादा खुश होता है, एंड तभी उसकी आंख खुल जाती है, एंड वो वापस से अपने घर आ जाता है। उसे ये सपना जरूर होता है, बट ये बिल्कुल असली जिंदगी जैसा होता है। रियलिटी भाई इतनी खूबसूरत गार्डन सच में कभी नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, इतना खूबसूरत गार्डन होता है इस एनिमे में। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है मैं इंतजार करूंगा कि वो फिर से कब आए, क्योंकि मैं उस गार्डन को दोबारा से देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो गार्डन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपने सपनों में देखा था मेरे पिता के साथ। एंड यहीं पर जो हमारी एनिमे सीरीज है इसका एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।